स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100 क्लासेस। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में अंतरिक्ष का कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था, तो अंतरिक्ष क्या है ये मैंने बता दिया था। और अंतरिक्ष विश्व स्तर पर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, प्रथम पुरुष जो भी हैं विश्व स्तर पर भारत में, ये भी बता दिया था। और भारत में मिसाइलों के प्रकार बता दिए थे, गति के आधार पर, पथ के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर जितनी भी मिसाइल हैं, पटना 5, अग्नि, नाग, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया था। और आज की क्लास में मैं बताऊंगी अंतरिक्ष कक्षाएं क्या हैं, स्पेस ऑर्बिट। तो अंतरिक्ष कक्षाएं क्या हो, मुख्य 3 मुख्य कक्षाएं। कितनी है? मुख्य 3 कक्षाएं हैं। तो पहली है हमारी कक्षा, यह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और यह पृथ्वी की विषुवत रेखा, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है उसके ठीक ऊपर वृत्ताकार पथ पर है। और थर्ड नंबर है, इस कक्षा में गति कर उपकक्षक, उपकक्ष का वेग पृथ्वी के घूर्णन कक्ष के बराबर होता है। जो उपकक्षक का वेग होता है पृथ्वी की जो घूर्णन कक्ष के बराबर होता है। और इसमें दूर संचार जो होते हैं एवं मौसम संबंधी उपग्रह स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? भूतुल्यकालिक कक्षा पर। दूर संचार जैसे टीवी, मोबाइल के जो सैटेलाइट उपस्थित रहते हैं तो यहीं पर होते हैं, भूतुल्यकालिक कक्षा में उपस्थित होते हैं। और मौसम संबंधी उपग्रह जैसे वर्षा होनी, आंधी तूफान आना है तो, और ठंड क्या कैसे, तो इसी के से हमको पता चलता है। तो मौसम संबंधी उपग्रह और दूर संचार कहाँ पे स्थित होते हैं? भूत। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह में क्या क्या किसकी स्थापना, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है दूर संचार की स्थापना कहाँ पर होती है? तो आंसर होगा भूतुल्यकालिक कक्षा पर। मौसम संबंधी उपग्रह किस कक्षा में उपस्थित होते हैं? तो भूतुल्यकालिक कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनसेट उपग्रह कहाँ स्थित है? तो इनसेट उपग्रह भी भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थित है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बन भी चुका है ये क्वेश्चन कि इनसेट उपग्रह कहाँ पर, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहाँ पर स्थित है? भूतुल्यकालिक कक्षा में। अब हम देखते हैं अपना अगली कक्षा। दूसरी कक्षा कौन सी है? पृथ्वी की माध्यमिक कक्षा कहलाती है। इसको बोलते हैं मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। पहला क्या था? जियो, अब दूसरी हो गई मियो, पृथ्वी की माध्यमिक कक्षा जिसे कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो इसकी कक्षाएं पृथ्वी से 5,000 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। वो क्या था? भूतुल्यकालिक 36,000 किलोमीटर तक थी। अब ये पृथ्वी की माध्यमिक कक्षा है, तो यह कहाँ है? इसकी कक्षाएं पृथ्वी से 5,000 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। और यह मुख्यतः नेविगेशन के लिए प्रयुक्त होता है। यह मुख्यतः नेविगेशन के लिए प्रयुक्त होता है। और इनकी कक्षाएं वृत्ताकार ना होकर के, भूतुल्यकालिक वृत्ताकार था, और ये जो मीडियम है मियो है, तो ये वृत्ताकार ना होकर के दीर्घ वृत्ताकार, इसकी कक्षाएं होती हैं दीर्घ वृत्ताकार। ये हमको याद रखना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ये वृत्ताकार थी पहली, अब ये क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस। जैसे कि अभी हम इंदौर में स्थित है तो हमारा फोन हमारा एरिया लोकेट कर रहा है, हमारा लोकेशन बता रहा है कि हम कहां पर स्थित है। तो ये सभी के फोन में होता है जो लोकेशन बताने का कार्य करता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। अब देख लेते हैं अगला क्या है हमारा, थर्ड नंबर। क्या है? निम्न कक्षाएं। निम्न कक्षाएं लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, 2 मैंने करवा दिया। अब थर्ड नंबर ये है लियो। तो इसका कार्य क्या है? ये पृथ्वी से 500 से 1500 किलोमीटर तक है। कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी से 500 से 1500 किलोमीटर तक स्थित है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह के लिए किया जाता है। कैसे उपग्रह रहते हैं इसमें? सुदूर संवेदी उपग्रह इसमें लिए रहते हैं। ये पृथ्वी के वेग से अधिक वेग में चलते हैं। पृथ्वी का वेग जो होता है उसके वेग से चलते हैं, पृथ्वी के वेग से अधिक वेग से चलते हैं। और ये टेलीकॉम उपग्रह इस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। यानी ये निम्न कक्षाएं होती हैं, वो पास में रहती हैं। तो इसमें क्या? टेलीकॉम उपग्रह रखे जाते हैं। जैसे मोबाइल संबंधित नेटवर्क की सेटिंग टेलीकॉम उपग्रह के अंतर्गत आती है, टावर वावर जो भी है। तो ये निम्न कक्षाएं में रखी जाती हैं। और अगला वीडियो मैं अभी अंतरिक्ष टॉपिक में ही करवाऊंगी। अभी कुछ नेक्स्ट पार्ट रह गया है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरी आज की क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।